है। जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डिज़ाइन, लुक एंड फ़ील बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि आपके सारे कस्टमर जो है ना इससे इंटरैक्ट करने वाले हैं। तो आज हमारे सामने एक्सपर्ट हैं अनुपम, आज उनसे पूछेंगे कि एक्स मूनशॉट की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ये आइडिया आया और कैसे वो इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे हैं अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट बिल्ड करने में। अनुपम, ओवर टू यू। थैंक यू थैंक यू मयंक फॉर हैविंग मी एंड आपके साथ तो बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेशन किया है। इनफैक्ट इट इज वर्थवाइल कि हम फर्स्ट वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर कस्टमर्स केम थ्रू इवेंट्स दैट वी अटेंडेड विथ यू, सो थैंक्स टू यू फॉर हैविंग अस हियर। तो पहले जर्नी मुझे पता करनी है कि कैसे आइडिया आया, कब से स्टार्ट किया, कब लगा कि हमें ये बनाना चाहिए? मैं बिल्कुल सच्ची बात करूँ तो एक्स मूनशॉट स्टार्ट करने के पहले आई हैड बीन अ प्रोडक्ट को-फाउंडर, सो वी वर वर्किंग ऑन एन ऐप कॉल्ड भोपू। सो भोपू वाज द क्वेश्चन एंड आंसर ऐप बेसिकली फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ इम्प्रूविंग पॉलिटिकल गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल। तो इसमें फंडा ये था कि आम जो लोग किसी भी तरीके के रेंज ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसका लोग जवाब देंगे जो उनकी पहचान के हैं या फिर बिजनेसेस, और इफ नॉट व्हाई नॉट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। सो पर्पस ये था कि हम पार्षद के लेवल के लोगों को एक्टिवेट करेंगे, विधायकों को एक्टिवेट करेंगे। वी ऑल्सो गॉट सक्सीडेड टू अ वेरी गुड एक्सटेंट, बट फॉर सम रीजन वी वर नॉट एबल टू डू इट एज मच एज वी वांटेड टू, एंड we decided that let's roll it off for a while, and then we also started to see कि पैसा बहुत समय बाद आने वाला है इसमें। तो हमने इसको सोचा कि let us shell, I mean just इसको downsize कर देते हैं, let us do something else. It was a painful experience to let go of 15 to 20 people from the team because we did not have any revenue, और हम भी कितने दिनों तक sustain करते। तो उस पेन ने बड़ा कष्ट दिया और उसके बाद लगा अब तो सर्विसेज बिजनेस करना है जिसमें डे वन से पैसा हो, और समथिंग दैट एसेंशियली आई एम गुड एट। और जब मैं प्रोडक्ट की जर्नी में भी थी, तो आई कम दो आई एम एन इंजीनियर एंड एवरीथिंग, बट आई डू नॉट नो हाउ टू कोड दैट वेल। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, बट स्टिल पूरा रिएक्ट में कोडिंग करना, हमारा ऐप रिएक्ट में था, तो वो सारी चीजें मुझे नहीं आती थी। तो वहां पे मैंने देखा कि काफी हद तक डेवलपर्स कैन टेंड टू टेल यू समथिंग, और हम बहुत बेवकूफ बनती थी मैं। तो मेरा बिल्कुल थॉट ये था कि अब वो करो जो अंदर बाहर पूरा समझ में आता है, समथिंग दैट यू टोटली अंडरस्टैंड, जहां पे आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता और दूसरी चीज ये कि पीपल में रिस्पेक्ट यू फॉर योर नॉलेज। तो और काफी सोचा, तो फिर देन इट फिगर आउट कि, और फिर देन आई ऑल्सो स्पोक विद पीपल। तो फिर ऐसा लगा कि लेट अस डू समथिंग दैट वी आर इनेटली गुड एट। फिर देन सोचना चालू किया तो पता चला कि बचपन से ही आई वाज वेरी गुड एट डिजाइन। 12th के बाद भी मुझे फैशन डिजाइन करने की इच्छा थी, बट उस समय पापा ने ये बोल के रोक दिया था कि ये डिग्री कोर्स नहीं है, ये उस समय ना डिप्लोमा कोर्स हुआ करता था, एनआई निफ्ट वगैरह के जो कोर्सेज होते थे। तो वो सपना तो वहीं मर गया था उस समय फैशन डिजाइनिंग का। बट देन डिजाइनिंग वाज समथिंग देयर। आई व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐसे सारे कारनामे कर लेती थी जो लोग बड़े बड़े डिजाइन सॉफ्टवेयर में नहीं कर पाते। इमेज एडिटिंग कर लेती थी, उसमें मैंने न्यूज़पेपर एड्स बनाए हैं, बिजनेस कार्ड्स, मतलब सब पीपीटी में बनाए और वहां से फिर प्रिंट भी किए हैं। सो बहुत तामझाम और जोड़ तोड़ करके वो सब चीजें करती थी। तो एंड देन आई वाज ऑलवेज वेरी गुड एट डूइंग द कॉलेज का रिपोर्ट, जो सेमेस्टर के एंड, जो कोर्स के एंड में आपको एक रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट बनानी होती, वो हो गया। ऑफिस में भी वेन एवर आई वॉज वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज दैट आई वॉज पार्ट ऑफ, तो सब जगह मेरे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे होते थे। मेरा आइडियाज का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता था, माइंड माइंड मैप्स बनाती थी। और फिर बहुत समय पहले पता नहीं क्यों मैंने सीयूए का कोर्स कर लिया था, सर्टिफाइड यूजेबिलिटी एनालिस्ट। आई हैड नो आइडिया हाउ एम आई गोइंग टू पुट दैट टू एनी यूज, बट वो कर लिया था। फिर ऐसे ही घूमते फिरते पहले मैंने कभी स्टोरी टेलिंग का कोर्स कर लिया था, ऐसे ही फिर कभी और मैंने एक और कोर्स कर लिया था ब्रांडिंग का। सो अब ऐसा लग रहा था जैसे स्टीव जॉब्स कहते हैं ना कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू लुक बैकवर्ड्स। सो उस मोमेंट पे जब लाइफ का क्राइसिस दिख रहा था कि अब क्या करें, आई हैड गिवन very very passionately 3.5 years of my life to Bopo, and when we decided it's no longer going to be there, it was a very very painful journey. इनफैक्ट छोटे से ड्यूरेशन के लिए तो मैंने आटा वाटा बेचने का भी काम स्टार्ट कर दिया था। आई वाज डूइंग अ मल्टीग्रेन वाला बिजनेस, बट देन I realized potentially I want to do something where the quality of conversation is good, the people that you're talking are great, you're paid handsomely for what you do, and basically everything comes together well. So that's why design happened,
and design something that really pays well in the IT perspective is definitely user experience design followed by UI design. बट मुझे ऐसा लगता था कि यूआई डिजाइन में सारा डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है विद द काइंड ऑफ रिसर्च यू डू, with the kind of technical understanding you have about the back end, about the front end, about the also the business understanding of what are you doing. And on top तो of everything, what we had essentially with us while starting X Moonshot was that I had been a product founder myself in my previous journey. I was with a team, I was not doing it all alone, but still, it gave me a lot of perspective of how it feels like to be a founder. And that experience helped me connect with our customers in their lonesome journeys when they had the technical expertise, which I lacked in my previous journey, but they were struggling with design, which I have. So I kind of started to come together with founders with a match made in heaven. उनको जो आता है वो मुझे नहीं आता, जो मुझे आता है वो उनको नहीं आता, and that's how we started to get customers. और हमने एक एक कस्टमर को ओवर द टॉप सर्विस दी, ओवर द टॉप, मतलब वीकेंड में भी काम कर रहे हैं, उसके मुंह से कुछ निकल गया वो भी कर दिया. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट बिकेम. बट ये डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि यूआई यूएक्स तो काफी सब लोगों के लिए सब्जेक्टिव होता है। इनफैक्ट मैं भी या अभी भी अदिति और हम जब लोग बात करते हैं तो जो कलर का डिफरेंशिएशन है गर्ल्स का एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे होता है। तो आई एम श्योर जब फाउंडर्स 3 लोग बात करते हैं तो मुझे कोई डिजाइन समझ में आती है, मैं बोलता हूँ वाओ कितना ऑसम बनाया है। अदिति बोलते हैं यार कितना बेसिक सा है यार, देखो इसमें तो कुछ इनोवेशन ही नहीं है। तो स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लेके कैसे आते हो? मुझे लगता है ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होता होगा क्योंकि प्रोग्रामिंग तो किसी को दिखती नहीं है, बैकएंड में चल रही है, चल गया तो बढ़िया है। डिजाइन तो सबको दिखती है और सबके थॉट प्रोसेस अलग है। let me take you through a typical conversation with any founder. So जब founders हमारे पास आते हैं, for example, there was a company from Bangalore, so they had this test automation का product, no code test automation. So when they approached us, उनके product में कई सारे different colors थे. तो जब हम when I or when we at X Moonshot start to work, we just do not start immediately. We have a list of 10-15 questions, onboarding questions that we ask people. So these questions are not around the functionalities or features kya hai aapke. These questions are around why are you doing this, what is the impact you are trying to create, how is this helping you solve the purpose of life, and tell us why would people come here not go anywhere, how good are you in comparison to your competitors, and stuff like this. So answers to this question gives us the great insight into the mind of the founder. So when I come up to them and say ki if the orange you had been using or the blue you had been using is not gelling with what you're trying to do, so I do not come up and speak about my perspective. I come up and tell them what is best for their business, and they kind of see the reality. So we kind of make them suggestions which is data backed and which is also backed by similar companies, or if not similar, maybe tangential also, but then or the companies that they are inspired by. क्योंकि लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आता है, लोगों को डेटा से समझ में आता है, लोगों को इस चीज से समझ में आता है कि किस रंग के क्या मायने होते हैं, व्हाट डज अ कलर रिप्रेजेंट. एंड कलर तो बहुत बाद में आता है किसी भी डिस्कशन में. आई थिंक द फर्स्ट फ्यू डिस्कशंस फॉर एनी यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन इज लाइक एनी अदर कंसल्टिंग, यू नो, कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, हाउ इज दिस मोर मीनिंगफुल टू यू, इज दिस लाइक अनदर प्रोजेक्ट फॉर यू, और दिस इज लाइक द मेन थिंग टू यू. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें पता चलती है. और हम थोड़ी सी भी देर बात करते हैं, आई थिंक यूजर एक्सपीरियंस एंड यूआई डिजाइनर्स नीड टू बी अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, इन द वे कि आपको सवाल पूछना आना चाहिए, सवाल की फ्रेमिंग करना आना चाहिए, और आपको ये भी पता चलना चाहिए आदमी कब खुश हो रहा है, कब परेशान हो रहा है. तो वो छोटे छोटे क्यूज मिलते जाते हैं. और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन के एंगेजमेंट के पहले कुछ दिनों में बहुत सारी बातचीत होती है, बहुत ज्यादा सारी बातचीत होती है, तो इससे क्योंकि बहुत नॉलेज आपको मिलता देखना, है. आपको पूरा बिजनेस भी समझना है, आपको उनका कॉम्पिटिटर भी देखना है कि कौन सा यस, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उनके कौन से एलिमेंट अच्छे हैं। फिर आपको डेटा भी देखना है कि अगर यूजर यस, आ रहा है जिस बिहेवियर के लिए वो आ रहा है, अगर वो लेट्स से कोई परचेज करने के लिए आ रहा है तो फनल में कहाँ ब्रेक हो रहा है, क्यों ब्रेक हो रहा है, क्या ये यूआई का एलिमेंट है, कलर की वजह से जा रहा है। तो आई एम श्योर बहुत कुछ लगता होगा। यू हैव टू वर्क एज अ फाउंडर, एज अ डॉक्टर, कि सारा कुछ मुझे बता दो, उसके बाद में मैं एनालिसिस करके फिर मैं आपको कोटेशन दे पाऊंगी। डे वन से तो ये कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा। इसी इसी चीज की तो दे पे अस.
नाइस। सो गिव मी सम वो क्या एग्जांपल। होता है, फाउंडर से भी जब हम बात करते हैं ना, तो बात करके भी समझ में आता है कि इसको तुरंत काम चाहिए, इनको तुरंत काम करके इनको जल्दी चाहिए, और ही इज बिल्डिंग समथिंग विद लव. So when it comes that they are building something with love, so the 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 genre of these founders is totally different from the ones who exactly know what they are building. They are already in a process. They just need you to do something pretty quick. तो जब मुझे समझ में आता है कि ये प्रिटी क्विक वाले हैं, तो फिर हम भी उनसे इतने डीप क्वेश्चंस नहीं पूछते, बिकॉज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड फॉर देम. बट देन देयर आर कस्टमर्स वेयर वी गेट इनटू ब्रेनस्टॉर्मिंग. हम उनकी प्रोडक्ट टीम से भी मिलते हैं, हम फाउंडर से भी मिलते हैं, सारी चीजें करते हैं. सो इट रियली डिपेंड्स इन विच स्टेज दे आर एंड व्हाट काइंड ऑफ लव दे आर लुकिंग आउट फॉर इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट. गिव मी और जब वो वन डिजाइन में, हाँ, गिव मी या वन और टू इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच यू हैव डन, जहाँ पे डीप में कोई इंडस्ट्री को समझने में, उनकी प्रॉब्लम को देखने में, डे टू डे ऑपरेशन कैसे होते हैं, फिर आपने उसको डिजाइन से प्रॉब्लम को समझा और सॉल्व किया। I'll tell you one example of a company which is very much based in Bhopal. So there is this company called Zapier. तो Zapier की एक subsidiary company है Cred Mudra. So Cred Mudra is into a business into giving modern short-term loans to people between the age of 25 to 35 or 40. और ये लोन्स वांट्स के लिए, नीड्स के लिए नहीं है. आपको वेकेशन में जाना है उसके लिए लोन, या फिर आपको कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन लेना है जो कि एजुकेशनल लोन की कैटेगरी में नहीं आता है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी, या आप कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आप अपना चेहरा सुंदर बना रहे हैं, नाक को पतली करवा रहे हैं, वॉट एवर, मे बी यूर टेकिंग अ बोटॉक्स ट्रीटमेंट और वॉट एवर इज दैट. तो उसके लिए ये लोन देते हैं. तो their business have been there for a while now, and now they are trying to create a layer of experience over everything they are doing. So they don't want to sound like a loan company, but they want to sound like a lifestyle company that happens to, you know, help you achieve all the dreams of your life by making sure that you have money at the right time, at the comfort from your home. पूरा कंप्लीट डिजिटल, अपनी चेयर से उठने की जरूरत भी नहीं, और आपको पैसा डिसबर्स हो जाएगा. So they have the functional business ready, they have this website also ready, and they are the people. I think any other typical customer would come and say, you know, हमको ये 15 दिन में बना लेना है. They want to say minimum, let us start with an engagement of 3 months. And they say, we do not care so much about the design, we do not care so much about the development. Let's see whether you understand the lifestyle that we want to portray, and who are we doing it for, and how do we go about telling our story to people. So it's a lot about branding, it's a lot about storytelling before we go and do this. So हमने हमारे 15-20 दिन बीत चुके हैं, हमने इनके लिए कुछ लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स बनाए, हमने कुछ एक स्टोरी बिल्डिंग की, सारी कुछ चीजें की. And then they just invited us to have the ideation workshop in their office. That's one of the benefits of having customers in the same city. So we went to their office, the CEO was there, the co-founders were there, एंड द प्रोडक्ट टीम से उनका एक यूआई डिजाइनर है वो भी था, उनका प्रोडक्ट मैनेजर भी बैठा था. वी डिस्कस 2 घंटे बाद बात करके सब बदल गया. एंड दे वांट टू से कि हमको ये बताना ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, डायरेक्टली उसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं चाहिए. वी वांट टू क्रिएट अ बेनिफिट ड्रिवन वेबसाइट जिसमें से आके आप ये पिक्चर कर सको कि आपकी जिंदगी क्या होगी इफ यू हैड मनी एट द राइट टाइम विद यू, what kind of feel you would have. So we want to say all of that, and if the person is convinced, then we will happen to show him the option. And they are not the short-term loan providing company, they are the platform. और फिर then they realize हमको तो loan word use ही नहीं करना है. We will use the word funds. हमारे जो क्रेडिट कंपनीज हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म में क्रेडिट दे रही हैं, तो हम उनको भी क्रेडिट पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, हम उनको फंडिंग पार्टनर्स बोलेंगे. सो एंटायर लैंग्वेज इज गेटिंग चेंज. और ये डिस्कशंस 10-15 दिन के असाइनमेंट में नहीं होते. दे आर अ लेबर ऑफ लव, दे आर अ लेबर ऑफ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आइडिएशन. And fortunately it's amazing to have. I mean, they are like the delight kind of a customers to have, कि वो वैल्यू करते थी छोटी छोटी चीजों के. उनको दे आर इनटू द स्लो वर्ल्ड. बोलते बिल्कुल धीमे बनाओ, आराम से बनाओ, बट डू इट अ ब्रिलियंट जॉब. So that's like one edge of how beautifully people go for it. I can also cite an example of Pine Labs. Pine Labs के साथ we are working on multiple projects. अभी Pine Labs का जैसे जो ग्रीन कलर का जो उनका नया रीब्रांडिंग हुई है, they used to be a light green color, but now they are into a dark green color branding. So but apps and everything has the old light green branding.
और वो जिनके उनके जितने भी एप्स हैं वो कई सालों पहले ही डिजाइन हुए थे. So they wanted to create a design system that will be followed by all the other apps in the company. And also they are coming up with Pine Labs 1. So Pine Labs 1 would have one app that will act as an entry point for all the other apps that they have. So definitely when you have something like this, you want to have your customers have a seamless experience across all the other apps. So they need to follow the same design language, which typically in a company as big as Pine Labs get lost because all the product teams behave in an entrepreneurial manner. They design their own stuff, they get the app done, they get their app rolled out. So यहाँ पे हम लोगों ने उसको पैरिटी लाने के लिए पूरा डिजाइन सिस्टम बनाया. तो डिजाइन सिस्टम बनाने के साथ साथ हम उनके कुछ एप्स भी रीडिजाइन कर रहे थे. तो वी वर वर्किंग विद देयर प्रोडक्ट हेड, आई थिंक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हिज नेम इज ईशांत, एंड ही गेव अस अ एक उन्होंने वायर फ्रेम की फाइल बना कर दी. मैंने जब वो फाइल को देखा तो मुझे लगा इसमें करना क्या है, सब तो इन्होंने ही कर दिया है. सो सो अगेन मतलब वी नेवर हैड एनी कस्टमर जो इतनी तैयारी के साथ आपके पास कभी आए हो. सो आई टोल्ड हिम कि दिस इज ब्रिलियंट, व्हाट यू डन इज ब्रिलियंट, आई रियली कांट सी कि हम इसमें क्या करेंगे. बट देन layers on layers it came and we realized there was so much of work on top of that. So yes, we have customers who value design, who are not like कि बस अभी 5 दिन में करके दे दो, जल्दी करना है. बट देन पीपल हैव डिफरेंट नीड्स. किसी से मैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहा था इसके अराउंड में. सो एक कंपनी है जो कि काफ़ी ग्रोसरी सेगमेंट में डील करती है, वेरी सिमिलर टू ग्रोफर्स बट इन टियर 2 टियर 3 एरिया के लिए. तो जब उन्होंने प्रोडक्ट बिल्ड किया तो रेफरेंसेस था कि ग्रोफर जैसा ब्यूटीफुल बिग बास्केट जैसा ब्यूटीफुल ऐप बनाना है और वॉलेट होना चाहिए, इंग्लिश में बनेगा, ये सब चीज़ें. और फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में बहुत सारा ऐड दिया, पैसे लगाए, खूब सारा लोगों को पैसे देके डाउनलोड भी करवाया. और ऑल ऑफ सडन देखा कि कोई तो उसको यूज़ ही नहीं कर रहा है. और हाँ. सीईओ जो था वो उन्होंने बोला कि यार अब मेरी तो जॉब पे बात आ गई है. दे आर काइंड ऑफ सेइंग कि यार यू हैव टू लीव द कंपनी क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो वर्क नहीं कर रहा है. तो मेरे फ्रेंड थे तो उन्होंने बताया कि यार वी हैड वन अ ग्रेट यूएक्स डिजाइनर और बेसिकली डिजाइन थिंकर. उन्होंने बोला कि यार ये प्रोडक्ट का फ्लॉ नहीं है, ये फ्लॉ जो है आपका डिजाइन का फ्लॉ है क्योंकि आपने जहाँ पे लॉन्च किया ये आपने बैंगलोर से कंपेयर करने की कोशिश की, वो यहाँ पे टियर 3 में काम ही नहीं करेगा क्योंकि लेडीज़ को पता है कौन सी ग्रोसरी वेजिटेबल कहाँ सस्ता मिलेगा और वो वहाँ जाके ले सकते हैं. तो पहले तो आपको हिंदी में बनाना चाहिए क्योंकि लोकल लैंग्वेज वो है. फिर आपको वॉलेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी एज़ सिंपल कि ऑर्डर करो, वहाँ पे आपको कैश दे दोगे, तो ट्रस्ट पहले बिल्ड होता है. और जितना ईज़ी बनाओगे, जितना दिखेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट बड़ा है, सिंपल है, उतना लोग यूज़ करेंगे. उन्होंने प्रोडक्ट का पूरा वो फैंसी ऐप से निकल के वापस से एक सिंपल ईज़ी टू यूज़ ऐप में आए और फिर उनका प्रोडक्ट चल निकला. वो अभी कुछ 70,000 ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं मंथ में, बढ़िया काम कर रहे हैं. टियर 3 सिटी में रन कर रहे हैं. सो ये यूआई यूएक्स का प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है. और ये एग्ज़ाम्पल देख के तब मुझे लगा आई एम श्योर जितनी बड़ी कंपनी होती है उनकी उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है क्योंकि जब घर बनाते हैं या मेट्रो को देखो आप, मेट्रो बन रही होती है तो पहले नहीं पता था, तो बढ़िया लोगों ने देखा कि चलो होटल का व्यू ये आएगा, जब उन्होंने बोला मेट्रो निकालना है तो सब तोड़-फोड़ हो जाती है पूरी की पूरी. वैसे ही प्रोडक्ट का होता है कि कंपनी बड़ी होना चालू हो जाती है, नहीं पता होता है, प्रोसेसेस बनती जाती हैं, फिर सबने बोला कि मुझे तो डैशबोर्ड में ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. फिर लास्ट में जाके जब पता चलता है कि अरे! ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जो डेटा चाहिए वो 5 क्लिक पे मिल रहा है, इतनी सारी प्रोसेसेस बन रही हैं. वहाँ पे फिर एक प्रोडक्ट डिज़ाइन थिंकर की नीड लगती है. तो आपको ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेस मिलते होंगे बड़े इंटरेस्टिंग से, जहाँ मैनेजर बोल रहा है कि मुझे तो डैशबोर्ड में ये चाहिए, फाउंडर बोल रहे हैं कि मुझे तो अपने बिज़नेस की ये मैट्रिक्स देखने हैं. कई बार तो मैट्रिक्स भी क्लियर नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स चाहिए, डिज़ाइन में आप दिखाओगे क्या? तो ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग से कन्वर्सेशन होते होंगे. कभी आपने ऐसा पूछा कि भाई धंधा कैसे बनाते हो? ऑल द टाइम. आई थिंक ये जो आप सिचुएशन बोल रहे हैं, मोर देन डिजाइन प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ द माइंडसेट एंड दिस स्ट्रैटेजी. लेट मी टेल यू वन एग्जांपल कि मैं हर बार कस्टमर्स को ये बोलती हूँ कि डिजाइन के फेज में ही, जब तक कि आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा है, डिजाइन के फेज में ही 3 बार प्रोजेक्ट को अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर लो. बिल्ड हुँ. मत करना स्टार्ट करो, बिल्ड की जल्दी में आप बिल्कुल मत रहो. डिजाइन के फेज में जब हम प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं और हमें फीडबैक मिलता है, it's very cheap and easy and cost effective to go back and make any kind of change.
तो आई डिज़ाइन वाज़ की चीज़ को वर्किंग टेस्ट कैसे करते हैं? मतलब बता थोड़ा-सा रही हूँ मैं, बता रही हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे रेज़रपे के एक प्रोडक्ट हेड हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही स्टार्टेड हिज़ ओन कंपनी। सो वेरी, वेरी फॉर्च्यूनेटली वी केम इन टच विथ हिम। सो वर्किंग विथ हिम लाइक अ मास्टर क्लास फॉर अस। अब वो हुँ, प्रोडक्ट हेड रेज़रपे जैसी कंपनी में थे, तो और उनके साथ हम काम कर रहे थे। तो वो ये क्या करते थे, ही वाज़ क्रिएटिंग अ प्रोडक्टिविटी टूल फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स ऑफ टेक ओह नाइस! कंपनीज़। तो ओह वो नाइस! एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे जिसमें कि सारे वर्क रिलेटेड कॉन्वर्सेशन मेरे को एक जगह ही मिल जाए, because product managers typically talk with customers, they talk with their own team members, they are reporting to a few people are reporting to them. So there's a whole gamut of conversations that are happening only from the work perspective. So they are using Slack, they are using email, they are using Jira, Asana, Trello, so many conversations. So it's very, very easy for anybody to feel overwhelmed and feel lost in the jungle of conversation. So उसमें बड़े सारे एआई बेस्ड फिल्टर्स लगे हुए हैं कि अपनी कॉन्वर्स आप बस इंटीग्रेट कर दो अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन को, देन द एप्लीकेशन वाज इंटेलिजेंट एनफ टू क्रिएट टैग्स, डिफरेंट फिल्टर्स फॉर यू टू सी थिंग्स, डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डैशबोर्ड्स, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बना देता है। तो जब हम ये प्रोडक्ट उनके लिए बना रहे थे, डिजाइन कर रहे थे, इवन दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि इज दिस समथिंग दैट पीपल एक्चुअली नीड, मुझे दो ऐप को इंटीग्रेट करना चाहिए या पहले एक से चालू करना चाहिए। सो वी ही सो दिस गाय हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो हाउ एंड his approach to methodically go about finding the solution was something very, very amazing. In fact, I was even invited at Upeka. Upeka is a SaaS value accelerator based out of Bangalore. So me and this founder, बोथ ऑफ अस टुगेदर प्रेजेंटेड कि कैसे आप डिजाइन के फेज में ही अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, बढ़िया। तो हम क्लिकेबल प्रोटोटाइप बनाते थे। सो हम क्या करते थे, हफ्ते भर काम करते थे एंड एवरी फ्राइडे वी वुड पुश अ प्रोटोटाइप, फिनिश्ड प्रोटोटाइप, जिसमें प्रॉपर क्लिक्स हैं। और तब तक ये जो फाउंडर है, उन्होंने अपने 15-20 प्रोडक्ट मैनेजर्स का, बिकॉज ही हिमसेल्फ रोज फ्रॉम बीइंग द प्रोडक्ट मैनेजर टू द प्रोडक्ट हेड। सो इनका कुछ लोगों का ग्रुप था, तो उन्होंने व्हाट्सएप में ग्रुप बना रखा था एंड ही यूज्ड टू वन ऑन वन रीच आउट टू देम फॉर अ फीडबैक। तो हर फ्राइडे को, मंडे से फ्राइडे हम काम करके एक प्रोटोटाइप बना देते थे। पूरा मतलब प्रोटोटाइप मतलब नथिंग, पूरा फिग्मा प्रोटोटाइप, ठीक है। फिग्मा प्रोटोटाइप को वो सैटरडे संडे टेस्ट कर पूरा चेंज हो गया था विदाउट इवन हैविंग अ डेवलपर इन द टीम इनिशियली। सो दिस इज ब्रिलियंट। और इसी के बीच में हमने केस स्टडी प्रिपेयर करके, वेयर फॉर हाफ ऑफ द टाइम आई स्पोक अबाउट द मेथड एंड फॉर अदर हाफ दिस फाउंडर स्पोक अबाउट how did he see going about it, because I was a service provider to him, but he himself was running his product. So Upeka founders had this amazing session again, वहां से हमें बहुत सारी leads मिली थी फिर। नाइस। क्योंकि होता क्या है ना कि लोगों को बड़ी हरी रहती है, राइट? उनको ये लगता है कि आप कोई पैसा आज बता दें कि कितना कोटेशन लगने वाला है और मैं उनको डिलीवर कर दूँ। फिर उनको पता नहीं रहता है कि मतलब ये तो आपने हाथ ही पाल लिया है और हाँ, अगर आपने सही से नहीं किया तो पैसे भी बर्बाद होने वाले हैं। फिर वो सर्विस प्रोवाइडर को गाली देते हैं कि यार इसने ढंग से डिलीवर नहीं किया। बट बाकी आधी गलती उनकी भी है कि उन्होंने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया, उन्होंने उस यूज़र को समझा ही नहीं कि वो कैसे यूज़ उन्होंने करने टेस्ट वाले हैं। नहीं किया आपने। और होता क्या है, आप डिजाइनर को खुला छोड़ दो, डिजाइनर को अच्छे पैसे दे दो, वो बहुत सुंदर बना देगा। वो इतना सुंदर बना देगा कि यूजर की सिर से ऊपर हो जाएगा वो, ठीक है। वी ऑल हैव दिस टेंडेंसी, क्योंकि हमें लगता है ना, हम डिजाइनर्स को सिखाया जाता है जो जो दिखता है वो बिकता है, तो कस्टमर को मजा आना चाहिए, और कस्टमर्स को शुरुआत में सिंपल डिजाइन का मजा आता ही नहीं है। शुरुआत में जब हम लोग इंजीनियर बाबू रन करते थे तो हमारे पास भी एक डिजाइनर था। उसको बहुत ही कलर का इन सब चीज़ों का बहुत मज़ा आता था। तो हम लोगों ने जब प्रोडक्ट बिल्ड किया तो उसने सारे बटन अलग कलर के थे उसके, हर में अच्छे-अच्छे डिज़ाइन थे। मैंने भाई करना क्या चाहते हो? नो नो, इनफैक्ट हम लोग एक्समोन शॉट में क्या करते हैं, आई थिंक द ग्लोबल ट्रेंड दैट वी हैव बीन लुकिंग एट इज पीपल डू नॉट वांट अ लॉट ऑफ कलर्स। दे माइट वांट अ ब्राइट एक्सेंट, बट देन इनवेरिएबली ऑल द कस्टमर्स जो थोड़े से भी जागे हुए और इवॉल्व है, दे टेल अस सारे कलर्स हटा दो। आजकल तो हम लोग पूरे ऑल व्हाइट इंटरफेसेस बना रहे हैं विद अ टिंज ऑफ कलर हेयर एंड देयर, एंड मे बी अ फ्यू कलर्स टू हाईलाइट डेटा एंड ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स। ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड चल रहा है, सबकी आंखें पकी हुई हैं और ओवरवेल्म्ड हैं विद थिंग्स दैट दे आर लुकिंग ऑनलाइन। तो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें
डिजाइनर्स को और कंपनीज को, जो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन कंपनी है, उनको इंसिस्ट करना चाहिए, और ये हमारी जवाबदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है ये यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन के कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होना चाहिए कि हम इस फेज के आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आप 10 लोगों को दिखाओगे नहीं डिजाइन को। वी विल नॉट मूव फॉरवर्ड, एंड दिस इज फॉर योर ओन गुड। मैं बता रही हूँ, आप 10 लोगों से बात कर लीजिए, आपको इतनी फाइंडिंग्स मिल जाती हैं। और अगर आप 10 लोगों से डिजाइन करते समय बात नहीं करेंगे, आपका द प्रोडक्ट फाउंडर्स और द प्रोडक्ट हेड्स, इफ दे आर नॉट टेकिंग योर डिजाइन एंड शोइंग इट टू 10 पीपल, वो ये बाद में करेंगे, डेवलपमेंट करने के बाद पैसा खर्चा करेंगे, जब पता चलेगा कि लोग तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं और पीपल आर गिविंग तो फीडबैक। सो यूजुअली लोगों को ये रहता है कि मेरा आइडिया है, कॉपी हो जाएगा, कोई चोरी कर लेगा तो मैं उनको दिखाऊँ क्यों? अरे ऐसा ऐसे चोरी थोड़ी ना होता है। सबसे बड़ी चीज ये होती है, आइडिया कुछ भी नहीं होता। आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एग्जीक्यूशन। आप किस भावना से कर रहे हो, आप किस सपने को लेकर कर रहे हो, और आप किस तरीके से कर रहे हो। पूरा आपका प्रोडक्ट भी किसी को निकाल के दे तो भी वो नहीं कर पाएगा अगर उसके अंदर वो प्लान ही नहीं है एग्जीक्यूशन का जो आपके दिमाग में है। तो ये जो छोटा सा डर है ना, ये आपको इतना पीछे खींच देता है। मतलब कुछ नहीं होता आइडिया से, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। तो पूरे पैसे भी बर्बाद चले जाते हैं और समय भी बर्बाद चला जाता है। यस। तो फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने समरी ये बहुत है ज्यादा। कि कुछ भी आप बना रहे बहुत हो, ज्यादा। भी रियल टाइम यूज़र्स हैं, उनसे फीडबैक लें। अपनी वाइब से फीडबैक ना। जर्नीज बनाते हैं, एक यूजर पर्सोना बनाते हैं, एक एवरेज यूजर पर्सोना, कि आपका यूजर इस जगह पे रहता है, उसने ये पढ़ाई की हुई है, वो जीवन में कहाँ फंसा हुआ है, तो आपके प्रोडक्ट की तरफ आएगा। आपके प्रोडक्ट को कहाँ ढूंढेगा, कहाँ भटक रहा होगा तो उसको आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा। वो सब चीज समझ के भी क्रिएट अ पर्सोना। तो उस पर्सोना पे जो जो आदमी फिट बैठता है, नॉट बिकॉज शी इज योर वाइफ और ही इज योर हस्बैंड और ही इज योर सन। आप उनके भी फीडबैक ले सकते हैं, बट आप उनको उतनी वैल्यू नहीं देंगे जितना आप ऑथेंटिकेटेड यूजर को, क्योंकि lot of times we are building products where we do not have any user. So वेरी ट्रू। कौन हो सकता है यूजर? एटलीस्ट 10 लोगों को प्लीज दिखाइए। मतलब इफ दिस पॉडकास्ट इज गिविंग यू दैट मैसेज और दिस वीडियो इज गिविंग यू दैट मैसेज, प्लीज टेक दैट एफर्ट। और यहाँ पे फीडबैक लेके काम करना बहुत सस्ता है। आप तो करोगे ही, यहाँ नहीं करोगे तो बाद में करोगे, पर बाद में करने के बाद जब गलतियां पता चलेंगी तो सुधारना बहुत महंगा पड़ेगा। वेरी ट्रू। सो आई थिंक दिस एंटायर मैसेज ऑफ दिस पॉडकास्ट इज अबाउट गिविंग अ एजुकेशन, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता, इस वजह से वो गलती कर लेते हैं और बाद में वो, क्योंकि आइडिया लोगों के पास में होते हैं, थोड़े से बजट भी बना लेते हैं, उनको लगता है चलो स्टार्ट करते हैं, बाद में वो गलती हो जाती है तो दोबारा से वो उभर नहीं आते, क्योंकि लगता है पैसा बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, आप नहीं करते हैं। तो हमें लगता है कि कुछ लोगों को भी अगर नॉलेज से वो उस मिस्टेक को कम कर पाएँ, उनका समय बचेगा और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर इंडिया में लाने में थोड़ा हम भी कंट्रीब्यूट कर पाएँगे, सारा काम मोदी जी कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? That's true. आपने कई सारे लोगों से जब बात करते होगे, ग्लोबल कस्टमर से डिस्कस करते होगे, तो कई सारा इंडस्ट्री ट्रेंड देखा होगा जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ। तो क्या कुछ यूज़र डिज़ाइन को लेके इंटरनेशनल ट्रेंड अलग है, सास कंपनीज़ में अलग है, बिज़नेसेस में अलग है, तो क्या नया मार्केट में क्या आ रहा है? फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है और कैसे होना चाहिए? देखिए, मैं जो देख रही हूँ, हम लोग बहुत सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में भी काम करते हैं, जैसे शिपिंग हो गया, वेयरहाउसिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया। तो यहाँ पे भी बहुत कंज़र्वेटिज़्म है और बहुत पुराने ज़माने के डिज़ाइन्स में काम कर रहे हैं। वो जब नया भी कुछ बनाते हैं, सो दे हैव अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस। मे बी दे आर इन द माइक्रोसॉफ्ट इन इकोसिस्टम, और मे बी दे आर इन द सेल्स सीआरएम, या फिर सेल्सफोर्स के एप्लीकेशन के टॉप में बिल्ड किया है, तो उनके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बट जैसे ही ये बिज़नेस SaaS साइकिल में आते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन में साइकिल, तब सबको बिल्कुल मॉडर्न बनना होता है। But then they need all the new kind of design look and feel. Then they start to looking around the international examples and stuff. So overall design के point of view से जो मैं trend देख रही हूँ, it's a lot about minimalism. But then people have started to love this pop of color and pop of fun. I think fun is something that people have started to talk very, very lately about it. मतलब recently about it. पहले लोगों को लगता था कि स्टैंडर्ड एक सर्टेन तरीके से लिखा जाना चाहिए। यू मे मे बी लेट्स से, अगर आपसे कुछ गलती हो गई एप्लीकेशन में, आपने फॉर्म को ठीक से नहीं भरा और आप सबमिट कर रहा है यूजर, तो हम एक स्टैंडर्ड सा मैसेज दे देते थे। बट नाउ पीपल आर इंक्रीजिंगली टॉकिंग अबाउट इट। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमने फिनटेक में काफी काम कर लिया विद पेटीएम एंड विद पाइन लैब्स और पाइन ट्रैक विद देम। So we are also attracting a lot of credit companies, loan companies, insurance companies that we are working with. And everybody is looking up to their international partners, national and international companies like Jupiter. They are looking at Cred. They are looking at different companies across the globe. अभी एक लेमनेड जैसी करके हमने कंपनी देखी जिनके पेट इंश्योरेंस हैं, अमेजिंग लवली यूजर एक्सपीरियंस एंड यूआई। सो अब सबको
पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स सिंप्लिसिटी। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। लोगों को फ्लिम्सी चीजें नहीं चाहिए, बट दे वांट मोर मीनिंगफुल स्टफ। They just don't want to fill pages with random abstract images. They want to fill up pages with images or stuff which is less in number, but which speaks meaningfully about their vision, their purpose. और increasingly मुझे ये भी लग रहा है कि founders care so much about the impact that they are creating. They take a lot of pride in their products. They will wear it on their t-shirts. They will wear it on the events that they go to, and they are very active on LinkedIn these days, talking about their product philosophy, the industry learnings that they have. So overall, colors का इस्तेमाल काफी कम हुआ है. People are going back towards the white, simple, pastel backgrounds. बहुत हम लोग पेस्टल लेबल्स वगैरह जो आ रहे हैं, एक बस एक तड़कता भड़कता कलर होता है, एवरीथिंग एल्स इज वेरी म्यूटेड डाउन. एंड डैशबोर्ड्स बहुत सुंदर होते हैं अब, क्योंकि एआई का इंटरफेस भी बहुत होता है एप्लीकेशंस में, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू शो अमेजिंग काइंड ऑफ insights. So I think for all the user experience designers or UI designers who are getting into this field, and if they are there already and trying to make best of it, you must learn how to beautifully show the information that any AI integration in app is doing, and make it more accessible and easier and digestible for users to understand. That's where a lot of conversion is happening these days, especially in SaaS. बेसकैम के फाउंडर का मैंने एक कोटेशन पढ़ा था। उन्होंने बोला था, बी क्लियर फर्स्ट एंड क्लेवर लेटर। जितना आप सिंपल तरीके से लोगों को प्रेजेंट करोगे उतना अच्छा रहेगा। Yes. आपने मुझे एक सजेशन भी दिया था, बैक ऑफ द माइंड आई रिमेंबर, कि जब हम लोग इवेंट में गए थे तो मैं टी-शर्ट में बहुत कुछ की, लाइक हमने वाईसी कंपनी के साथ काम किया, ये किया, बहुत सारी लाइनें थी, और आपने बोला कि यार इतना कोई पढ़ता नहीं है। व्हाट वाज़ द कन्वर्सेशन यू सेड कि लाइक क्यों चेंज करना चाहिए? देयर वाज़ सम इंटरेस्टिंग लाइन यू सेड। आई थिंक इट वाज अराउंड कि आपको यूज करके किसी को फायदा क्या मिलेगा. प्रोडक्ट्स आर नेवर सोल्ड ऑन फीचर्स. आई मीन फीचर्स के बेसिस पे कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल नहीं होती है. आप बेनिफिट क्या दे रहे हो उसके हिसाब से चीजें बिकती हैं. आपने बोला सो दैट्स व्हाट आई क्यूरियसिटी, थिंक वी डिस्कस्ड हियर. आई थिंक दैट पॉइंट आई रिमेंबर कि द टी-शर्ट का जो मेन पर्पस है, या जो भी लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन हाँ. में है, इट हैज़ टू बी क्यूरियस, नॉट अबाउट कि आप सब कुछ भर दो उसमें। यस यस यस. आई थिंक यस, द पॉइंट वाज दैट कि टी शर्ट का पर्पस है कि वो आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में क्यूरियस होकर और इन्फॉर्मेशन ढूंढे. हुँ, सो टी शर्ट का पर्पस है आपकी वेबसाइट तक लाना. वेरी ट्रू। कुछ लर्निंग्स थी, लाइक आई एम श्योर, लाइक रनिंग अ कंपनी लुक्स ग्रीनर वन साइड, पर पीछे बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं। सो व्हाट इज़ योर लर्निंग्स बिल्डिंग दिस कंपनी ऑल टुगेदर? टीम ढूँढने में, कंपनी को बिल्ड करने में, फाइनेंसिस को, ऑपरेशन को? इनमें सबसे बड़ा कंफर्ट फैक्टर ये था कि ये मुझे समझ में आ रहा था, एंड आई वाज एबल टू bring everything that I have done and understood over all these years looking back into play, and work started to feel like a fun. मुझे ऐसा लगता है कि सर्विसेज बिजनेस जो कि अभी हम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट के बाद सर्विसेज में गए, मतलब दुनिया सर्विसेज से प्रोडक्ट पे जाती है, हम प्रोडक्ट के बाद सर्विस पे आए. तो उसके बाद अगर इफ यू डू नॉट एंजॉय the industry or the thing that you are doing in services business, it is going to get very difficult. So you need to really enjoy what you do. Design is something was कि मुझे बस एक प्रेजेंटेशन या कुछ एक सिंपल सा पोस्टर भी बनाना, मैं घंटों कान में म्यूजिक लगा के उसमें मैं घुसी रह सकती हूँ. So I really enjoyed doing that. Now I had to do it for others, for other companies, and for that we will be paid back. So ये एक फैक्टर था in terms of learning, in terms of finding out people. Definitely in any service business आपके दो चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. और सर्विसेज में आपका बिहेवियर भी थोड़ा सा एक अलग ही रहता है. यू आर ऑलवेज रेडी. आई थिंक वेयर आई फाइंड अ कॉन्ट्रास्ट इज प्रोडक्ट जर्नी इज मोर पीसफुल, एंड सर्विसेज जर्नी जहाँ पे आपको अभी सेल्स भी देखनी है, आपको आपके ऑपरेशंस भी देखने हैं. सो मुझे लगता है दिन का बहुत सारा पोर्शन ऐसा निकल जाता है जिसमें बस आप छोटे छोटे ट्रिवियल काम कर रहे हो. इसको मैसेज में रिप्लाई कर दिया, इसको कहीं जाके कुछ लिख दिया, कहीं कह दिया, विच डज नॉट ट्रांसलेट इनटू एनीथिंग मीनिंगफुल और डीप. तो वो मैं मिस करती हूँ ऑफ दैट प्रोडक्ट जर्नी. वो मुझे ज्यादा सुकून और सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट जर्नी में मिलता था. बट व्हेन इट इज अबाउट सर्विस, इट्स अबाउट, मुझे ऐसा लगता है जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है ना, आपका पैसा कभी नहीं डूबता है, आप हमेशा फायदे में रहते हो, आपकी कमाई होती रहती है. सो इट इज लाइक दैट.
So that's how I would compare it. So two things are very important. It doesn't matter how well are you doing your business, please have a process in place. How does your customer interaction looks like? आपकी प्रोफाइल में जैसे हमारे यहाँ यूएक्स डिजाइनर एक प्रोफाइल होती है, एक यूआई डिजाइनर एक प्रोफाइल होती है, और एक प्रोडक्ट मैनेजर एक प्रोफाइल होती है। तो ये तीनों लोग एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये तीन। So there should be a clear cut understanding of all the roles of who does what, because the cooperation of these three people create a successful project for any customer. हर बार वही ABCD सबको बताओ ये है वो है, और उसके बाद then lot of it was left on the personal behavior of people. बंदा बंदी ठीक ठाक मिल गया तो सही है, परेशान करने वाला या इंक्विजिटिव या बहुत ज्यादा टेढ़ी उंगली वाला कोई मिल गया तो फिर हर छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। So that process building is very important, and please take out time to understand the kind of people you want to have in your team, and आपको उनमें कैसा एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे मुझे, अगर हम लोग बहुत ज्यादा B2B यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं, तो और जो मार्केट में जो UI UX डिजाइनर्स हैं बहुत ज्यादा, वो उस दुनिया को देख के इम्प्रेस होते हैं कि हमने आज ये एलिमेंट बनाया, ये इलस्ट्रेशन बनाया। B2B की दुनिया की समझ अलग है। वहां पे इट हेल्प्स यू टू हैव अ डेवलपर बैकग्राउंड, इट हेल्प्स यू टू have you मतलब it's great if you have been in other profiles before, if you have already worked in IT either in sales or maybe in other business analysis kind of a role, और अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हाउ डू यू हैव दिस एपेटाइट टू गेट इन देयर। तो वो चीजें देख के मैपिंग करके लोगों को लेकर आना, उनको उनका रोल बताना, एंड देन इन अ सर्विस इंडस्ट्री योर बिहेवियर मैटर्स अ लॉट। ऐसा नहीं है कि आपका तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप कुछ भी बोलोगे, बात करोगे, चलेगा। सो आई मीन अ लॉट ऑफ कॉल्स यूआई डिजाइनर डायरेक्टली कस्टमर से कई बार ले लेता है, यूएक्स डिजाइनर डायरेक्टली ले लेता है। तो मेरा काम कई बार ये भी होता है बैठ के, तो तुम्हारी टोन कैसी थी बात करने में, तुमने ये शब्द का इस्तेमाल कैसे किया, यू नो द सरफेस ऑफ द कस्टमर, यू कैन नॉट स्पीक टू हिम लाइक दिस। सो आई लिटरली हैड टू क्रिएट डूज एंड डोंट्स ऑफ कस्टमर कम्युनिकेशन। तो ऐसा कुछ सोच के नहीं स्टार्ट किया था, बट जब होता जाता है तो आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसे चीजें लिखनी पड़ेंगी, अपने कोड एंड कंडक्ट्स बताने पड़ेंगे, आपको अपनी टीम मेंबर्स को बताना पड़ेगा व्हाट्स कूल एंड व्हाट्स नॉट, एंड व्हाट गेट्स अस इन ट्रबल। दिस इज अ सर्विसेज बिजनेस, व्हाट डू पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। वो जो सीईओ है वो कौन है, ही कैन मेक मिस्टेक्स, ही कैन स्पीक रैशली विथ यू, बट यू कैन नॉट। तो ये सारी चीजें हैं। वेरी ट्रू। अगर कोई अच्छा डिजाइनर बनना चाहता है या डिजाइन की लाइन में आना चाहता है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? उनके लिए उनको क्या सीखना चाहिए? उनके लिए क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? कुछ चीज़ें क्या यूट्यूब पे अवेलेबल हैं? क्या कहीं से इंटर्नशिप कर सकते हैं? किस टाइप का रोल ढूँढना चाहिए? कब स्टार्ट करना चाहिए? मैं आपको बहुत ही सिंपल सीधी सी चीज बताऊंगी, ठीक है। कोई भी स्किल लाइफ में, चाहे वो डिजाइनिंग का हो, चाहे वो झाड़ू मारने का हो, या सब्जी काटने का हो, खाना बनाने का हो, उस स्किल में आप उस स्किल का काम कैसा करते हैं, आई बिलीव दैट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 10 to 20% ऑफ सक्सेस। 80% इज स्टिल योर बिहेवियर। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम देखते हैं, अरे यार ये तो बहुत अच्छा एक्टर था, इसमें बहुत अच्छा टैलेंट था, बट ज्यादा कुछ कर नहीं पाया लाइफ में। हम कितने सारे फाउंडर्स को देखते हैं, हम कितने सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। आई रिमेम्बर मेरे स्कूल में, व्हेन आई वाज किड इन द स्कूल, मैं मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती कि वो लड़का कहाँ है जिसको देख के हमें डांट पड़ती थी घर में कि वो देखो कितना अच्छा पढ़ता है, शुक्ला जी का बेटा कितना अच्छा पढ़ता है, वो क्लास में फर्स्ट आता है, व्हाट इज ही डूइंग नाउ। तो कई बार ऐसे लोगों को जब आप ढूंढते तो पता चलता है कि दे आर नॉट इन बेस्ट ऑफ द करियर शेप्स, प्रोबेबली हम जो शैतान थे, बेकार थे, वो शायद उनसे थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं। तो किसी भी स्किल में, किसी भी जॉब में आपका बेहतर डिजाइनर होना ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 20% ऑफ योर सक्सेस। 80% इज योर बिहेवियर, 80% इज योर एटीट्यूड, 80% इज योर ओन भावना अबाउट योर वर्क। आप अपने काम को अपने मन में कितनी इज्जत देते हो, उसको देखते कैसे हो, और वो आपके लिए बस पैसे कमाने का जरिया है या खुश होने का जरिया है। सो दिस हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले। सो प्लीज इन्वेस्ट इन मैनेजिंग योर ओन थॉट्स वेल। मैंने मेरी टीम में देखा है, मैंने बाहर देखा है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड जो लोग रहते हैं, देयर बिहेवियर्स इज 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 नॉट बैड, मतलब इट्स रियली बैड। दे आर नॉट फन टू वर्क विथ काइंड ऑफ पीपल। दे आर दोज पीपल जो टीम डायनामिक्स खराब करते हैं। और जहां कंपनी के फाउंडर को उससे थोड़ा सा भी बेटर आदमी मिलेगा ना, वही वही होगा जिसको सबसे पहले निकाला जाएगा। सो बी दैट पर्सन दैट पीपल वांट टू वर्क विद। आप वो इंसान बनिए जिसके साथ लोगों को काम करने में मजा आएगा। स्किल तो आप कभी भी गेन कर सकते हैं। सो प्लीज इन्वेस्ट नॉट जस्ट फॉर यूआई डिजाइनर्स बट फॉर एनीबडी। प्लीज बिकम दैट पर्सन हु इज इंटरेस्टिंग टू टॉक टू।
कस्टमर जब आपसे बात करते हैं ना, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी लेस अबाउट द स्किल। वो बात करके बस ये सोच रहे हैं कि मेरे को उसके साथ बात करके मजा आएगा कि नहीं आएगा, मैं जब कुछ बोलूंगा तो ये समझेगा कि नहीं समझेगा। देयर आर डिजाइनर जो बोलते हैं सर हम तो केवल 2 चेंजेस करते हैं, उसके बाद हम करते नहीं, उसके बाद देन इट इज बिल्ड एक्स्ट्रा। आपको काम करना ही नहीं आ रहा। अगर आपको काम करना नहीं आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ योर स्किल बट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो वन बुक दैट आई सजेस्ट एवरीबडी शुड रीड इज हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। दिस बुक is a simple book, quintessential for anybody to improve your behavior. The title is very cheesy, but the book talks about, you know, how we can achieve more in life by not criticizing, by being the person that can get things done from others and start to see yourself like a manager. आप भले ही एक जूनियर यूआई डिजाइनर हैं या यूएक्स डिजाइनर हैं, अपने आप को एज अ मैनेजर देखो आप, कि आपको काम करवाना है। अगर आप हमेशा अपने आप को मजदूर जैसे देखोगे ना, तो वही वो $10 पर आवर वाले डिजाइनर रहोगे। मार्केट में ऐसे भी डिजाइनर हैं जो $100-200 पर आवर में केवल डिजाइन करते हैं, मैं डेवलपमेंट की बात भी नहीं कर रही हूँ। सो देयर आर डिजाइनर्स इन द यूएस हु चार्ज 100-150 डॉलर्स पर आवर। पर अगर आप बस अच्छा डिजाइनर बनने का सोच रहे हो कि जिसके पास स्किल अच्छी है, ट्रस्ट मी 20-30 डॉलर से ऊपर नहीं जाओगे आप। चलो बहुत अच्छा हुआ 40-45 डॉलर तक चले गए। बट इफ यू वांट टू बी इन दैट लीग, you better be that person that people like working with rather than just a skill। तो स्किल तो बहुत छोटी सी बात है, वो आप कभी भी सीख जाओगे। वाओ! वेरी गोल्डन वर्ड्स। तो एक और लास्ट क्वेश्चन कि अगर किसी को अपना प्रोडक्ट बिल्ड करना है, आइडिया है, दिमाग में है, पेपर पे नहीं आया है, तो फर्स्ट चीज़ जो है वो है बेसिकली कि पेपर पे लाते हैं, डिज़ाइन कुछ दिखने लगे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का, तो उनके लिए होमवर्क क्या करना चाहिए? सो बिफोर दे अप्रोचिंग एनी एजेंसी, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे शुड डन प्रायर, ताकि उनका काम थोड़ा आसान हो जाए और जिनसे वो कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, उनका काम भी आसान हो? देखिए सबसे सिंपल क्या, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन बोलूंगी ना, मैक्सिमम जनता को डॉक्यूमेंटेशन आता ही नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी ऐसा लिख देंगे जो कि पढ़ने वाले की समझ से बाहर हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज जो आप कर सकते हो कि इफ यू हैव एन आइडिया, आपके दिमाग में हो सकता है कोई मोबाइल ऐप है जो कुछ एक फलाना ठिकाना काम करता है, तो आप आंख बंद करके सोचिए कि वो ऐप कैसा होगा। जस्ट बहुत ही लो फिडेलिटी पेपर पेन पे लिख के बस आप ड्रॉ कर दो, ये मेरा पहला रहेगा। और आपको nobody is expecting you to make the right buttons, make the right design item, कुछ भी नहीं। आप बस लिखो, पहला स्क्रीन खुलेगा तो इसमें लॉगिन पेज आएगा, आपने बस लॉगिन पेज लिख दिया। फिर आपने दूसरा लिख दिया कि क्योंकि हमारा ऐप सिक्योरिटी में हाई रहेगा, तो वो आपसे ये 3-4 क्वेश्चन पूछेगा जो कि मैंडेटरी होंगे, जो कि बाकी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे नहीं होंगे, बट पॉसिबली यू आर डूइंग इट इन पेमेंट्स और यू डूइंग इट इन इंश्योरेंस व्हिच इज मोर कंप्लायंस ड्रिवन इंडस्ट्री, तो वो रहेगा। ऐसे ऐसे करके 10-12 डब्बे का डायग्राम बना दो। Trust me, this diagram is more helpful than any other shit that you will end up writing in your Word document, which has, मतलब मैंने देखा है लोगों में इतनी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, फिर मेरे लिखने का मतलब ये नहीं था, मैं तो ऐसा कह रहा था, आपने ऐसा समझ लिया। कुछ नहीं, सीधे आप ड्रॉ कर दो और यूआई डिजाइनर को, यूएक्स डिजाइनर को या एजेंसी कंपनी जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं उनको दिखाइए। दिस डायग्राम वुड बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर टॉकिंग अबाउट योर बिजनेस, दैट दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। चीजें फिर वहां से स्टार्ट होंगी। वेरी नाइस। एडिंग टू दिस ऑल्सो कि लाइक आप अपने कॉम्पिटिटर के कुछ स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हो, ताकि कुछ भी अगर कर आपको सकते हैं। बेसिकली विजुअल होना चाहिए, ताकि जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको, आपके दिमाग में तो सारी पिक्चर है, पर दूसरों हाँ, के दिमाग में भी वो पिक्चर छपे, ताकि पता तो चले कि आप बनाना क्या चाहते हो। मैंने तो आपको वो तरीका बताया कि आप पेपर पेन पे क्या कर सकते हो। मैंने बिल्कुल बिल्कुल निम्न स्तर की चीजें बताई है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं व्हाइट बोर्डिंग का, ऑनलाइन व्हाइट बोर्डिंग का, माइरो हो गया, या फिर कोई कोई फिग्मा में अगर आप कॉन्वर्सेंट हैं, कुछ भी ड्रॉ करो, आपको लग रहा है इस स्क्रीन को देखने के लिए ये चाहिए, तो साथ में 3 चीजें और लगा दी, वॉट एवर कुड बी। सो ड्रॉइंग इज अ लॉट बेटर देन डिजाइन, मतलब राइटिंग डाउन समथिंग एंड इट गेट्स द बॉल रोलिंग। सो इट स्पार्क्स कम्युनिकेशन और यहाँ से बातचीत होती है फिर। वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन अबाउट द हेल्थ। आप काफ़ी फिटनेस में और हेल्थ पे फोकस करते हैं, तो डे टू डे एज ए एंटरप्रेन्योर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन रहता है, टीम की अलग कहानी रहती है, कस्टमर की अलग है, गवर्नमेंट अलग से ही कुछ ना कुछ लाती रहती है, नई पॉलिसीज। तो हाउ दे कैन रिमेन फिट एज ए एंटरप्रेन्योर और एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि टाइम कम है और हेल्थ इज द लोएस्ट प्रायोरिटी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आई सीन अराउंड अस। तो क्या करना चाहिए? ये 2 चीज़ें पूछी आपने, हेल्थ भी पूछा और आपने दिमागी रूप में भी पूछा। लाइक बेसिकली यू स्पोक अबाउट बोथ माइंड एंड द बॉडी। सो
फिटनेस के लिए तो मैं हमेशा से कॉन्शियस रही हूँ कि खाना ठीक-ठाक खाया जाए, टाइम पर सोया जाए, अच्छे से सोया जाए और रोज़ थोड़ा-सा पसीना निकलना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। बट द हायर थिंग दैट आई फिगर्ड आउट, आई हैव बीन रीडिंग भगवद गीता फॉर अ व्हाइल नाउ एंड अभी पिछले 4-5 महीने से मैंने एक डिटेल्ड स्टडी स्टार्ट की है। सो रोज़ कुछ श्लोक पढ़ती हूँ, उसका मतलब पढ़ती हूँ, फिर देन आई मेक माय ओन नोट्स। आई आल्सो यूज़ चैटजीपीटी टू सिम्प्लीफाई अ फ्यू थिंग्स। तो मैंने और फिर देन आई बीन प्रीटी रेगुलर एट इस्कॉन लेटली, तो बहुत देर भजन करते हैं, गाते हैं। तो एक बहुत ही फाइन चीज़ जो मुझे समझ में आई है, भगवान पर होता है। अगर मैं भगवान को सिंप्लीफाई करके बोलूँ, जस्ट अज़्यूम आप हम किसी भी पेंटिंग को देखते हैं या हम किसी भी सुंदर चीज़ को देखते हैं, हम किसी अच्छे प्रोडक्ट को देखते हैं, तो हम ज़रूर पूछते हैं कि ये किसने बनाया है? हू आर द पीपल बिहाइंड इट? सो वी डोंट गेट दिस क्वेश्चंस व्हेन वी लुक एट दिस अर्थ। हम इस दुनिया को देखते हैं, हम कभी नहीं पूछते दुनिया किसने बनाई है। तो आप अपने घर में एक दिन झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे तो घर कितना गंदा हो जाता है। ये पूरी दुनिया कैसे चल रही है एफर्टलेसली बिना आपके कुछ किए। सो देयर इज समबडी हु इज डूइंग इट। आपको वो दिखाई दे सकते हैं, नहीं दिखाई दे सकते हैं, बट यू कैन नॉट डिनाई अ सुपीरियर एन अल्टीमेट पावर विच इज बिहाइंड डूइंग ऑल दिस। If you can bow down in front of that power, I call that power Krishna. You can call it Ganesha, you can call it Bhagwan Ram, you can call it Jesus, Allah, whatever. I call him Krishna. So if I bow down in front of that power and I suspend my worries to him, तो फिर चिंता करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। And that's very subtle. It takes you a while to get that. मैं भी 15-20 साल से भटक रही हूँ, तब जाके थोड़ा-सा समझ में आ रहा है। सो हमें ऐसा लगता है, वो मेरा करना है, कर दो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेरे पास आज एक प्रपोज़ल आया है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। मेरा एक कस्टमर है, उसने मीटिंग शेड्यूल की है, मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करूँगा। आई विल डू माय बेस्ट प्रेजेंटेशन। वेदर बिज़नेस कम्स टू मी और नॉट, दैट्स योर जॉब, दैट्स नॉट माइन। आई विल डू व्हाटएवर वर्क इज़ गिवन टू मी। तो दिमाग बहुत हल्का हो जाता है। ट्रस्ट मी, इट्स टोटली अमेजिंग, बट स्टिल इफ यू आर नॉट देयर, ये मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल थॉट है। यू आई गेट अ थिंक वाइल टू गेट हैंग ऑफ इट। आई टोटली एग्री टू यू क्योंकि हमारी भी लाइफ में हम लोगों ने मतलब पेरेंट्स से देखा कि मम्मी लोग कहाँ से निकले और बहुत ही जब घर सेपरेट हुआ तो ऑलमोस्ट लाइक कुछ ज़्यादा था नहीं, एक साइकिल था और उसमें पापा और हम लोगों को लेके निकले। तब से मैं देखता था मम्मी काफ़ी पूजा-वूजा करते थे ये सब चीज़ें। मुझे तो हम लोग भी नेचुरली गाँव में यूजुअली सभी लोग करते हैं। ऐसा एक विश्वास हो जाता है कि उनकी वजह से या उन सही डायरेक्शन से आप आगे बढ़ते जा रहे हो। मैंने देखा कि यार मम्मी बिलीव करते थे कि एक दिन बढ़िया होगा, अच्छा होगा। मेरी सिस्टर भी बढ़िया कर रही है, मैं भी थोड़ा ठीक-ठाक कर रहा हूँ। तो एक नेचुरली आने लगा ऑलमोस्ट आज मुझे करीबन 12-15 साल तो हो गए जब से फास्ट रखते हुए, फ्राइडे का फास्ट मैं रखता हूँ। कभी फ्राइडे से गुरुवार हो जाता है, कभी तो ऐसे नेचुरली बदलते रहते हैं। बैंगलोर में था तो गुरुवार को रखता था। बट आई नो, व्हाई नॉट ये फ्राइडे। नहीं है। आई थिंक दैट गिव यू इनर सैटिस्फैक्शन। नहीं तो कंप्लेन तो लोग कितना एक छोटी-सी चुभन होती है कि यार ये काश और हो जाता। हैं, यू आर पार्ट ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, मे बी योर हस्बैंड और अ वाइफ और अ फादर और अ डॉटर और सन, और ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों की कोई मायने नहीं है अगर आपका शरीर अंदर से दर्द में है या परेशानी में है। तो द लीस्ट यू कैन शो रिस्पेक्ट टू योर बॉडी इज बाय समय पर खाना दे दो, अच्छा खाना दे दो, सुला दो समय पर, समय पर उठा दो, अच्छा पानी दे दो, थोड़ी सी मेहनत दे दो। दिस इज द लीस्ट यू कैन डू टू योर बॉडी। और आपका जो चेहरा होता है, आपकी जो बॉडी होती है और आपका जो मूड होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है आपके खाने का। अगर आप कचरा खा रहे हैं, देर रात को खा रहे हैं, तो वैसे ही दिमाग बनेगा, वैसे ही आपका व्यवहार बनेगा और वैसे ही आप दूसरों से पेश आएँगे। तो ज़्यादा आगे नहीं जा पाएँगे। तो एक सिंपल सी चीज़ जो मुझे समझ में आई है, जो व्यक्ति अपने शरीर की, अपने एक्सरसाइज़ की, अपनी फूड की परवाह भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके सपने बड़े हैं। If you have little dreams, probably you don't see any value in taking care of these things so much. अगर सपने बड़े ना तो फिर आपको लगेगा नहीं, मुझे टाइम पर सोना है। It's not worth it that I go for this party or I eat this nonsense. It's not worth it. I have larger dreams. तो पहले सपने बड़े करने से ना सब चीज़ अपने आप ठीक हो जाती है।